जनक स्नेहशील कर तूति, नृप सब भांति सराह विभूति। अब राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह शील और उनके काम करनी, ये सबको नृप सब भांति सराह विभूति, राजा सब तरह से उनकी विभूति की सराहना करते हैं, उनकी प्राण प्रशंसा करते हैं। प्रतिदिन उठकर दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राकहीं जनक सहित अनुरागा। अब सवेरे हुआ और राजा दशरथ विदाई मांगते हैं, लेकिन राकहीं जनक सहित अनुरागा मांगने पर भी जनक विदा करते नहीं हैं और प्रेम के साथ उनको बस में करके रखते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, रोज रोज जैसे समय बढ़ते जाता है, रोज रोज उनका सत्कार बढ़ते जा रहा है। दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, रोज रोज उनका आतिथ्य नए नए ढंग से किया जा रहा है। नित नव नगर आनंद उछो, रोज नए नए ढंग से उत्सव मनाया जा रहा है नगर में। दशरथ गबन सहाय न काहू, कोई जो सुनता था कि दशरथ अब जाएंगे, किसी को भी यह बात अच्छी नहीं लगती थी। बहुत दिवस बीते यही भांति, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार आतिथ्य करते करते बहुत दिन बीत गए। जन स्नेह रजु बंधे बराती, लगता ऐसा था कि जनक के प्रेम में, प्रेम रूपी रस्सी में बारात के सभी लोग बंध गए। कौशुक शतानंद तब जाई आई, कौशिक शतानंद तब आ जाई, कहा विदेह निपह समुझाई। इसके बाद विश्वामित्र जी और शतानंद जी, ये दो सब दोनों मिलकर के राजा जाई कहा विदेह निपह समझाई। विदेह राजा जनक को सब ने दोनों ने मिलकर आकर समझाया। अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, समझाया कि अब राजा दशरथ को जाने का आदेश दीजिए। यद्यपि छाड़ि न सकऊं स्नेहु, यद्यपि प्रेम ऐसा है कि छोड़ा नहीं जा सकता। भले ही नाथ कहीं सचिव बुलाए, इस पर जैसे उन्होंने कहा आज्ञा दीजिए हे नाथ, तब उन्होंने कहा बहुत अच्छा। जनक जी ने ऐसा कहकर, बहुत अच्छा कहकर मंत्रियों को बुलवाया। अब कहे जय जीव शेष तिन नाये, जब सब मंत्री आए तो जय जीव कह करके सबने पहले उन्हें प्रणाम किया, मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहूँ जनाओ, जनक जी ने जब बुलवाया खबर के लिए, अब वहाँ कहते हैं कि अवधनाथ चाहत, जहाँ पर जाकर कहिए कि अवध के नाथ राजा दशरथ चाहत चलन, अब घर जाना चाहते हैं। भीतर करहूँ जनाओ, रनिवासा में जाकर सूचना दीजिए। भय प्रेम बस सचिव सुनि, विप्र सभा सदराव। यह सभी यह सूचना सुनकर ही भय प्रेम बस सचिव मंत्री जो थे, यह सुनकर भी प्रेम के वशीभूत हो गए, प्रेममय हो गए। सुनि विप्र सभा सतराव,
सभी ब्राह्मण, मंत्री, सभासद राजा जनक के प्रेम की बस को हो गए हैं। ये कहते हैं, पुरवासी सुनी चले ही बाराता। नगर वासियों ने जब सुना कि बारात जाना चाहती है, बूझत विकल परस्पर बाता, तो सब ऐसे विह्वल हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, क्या राजा जाना चाहते हैं? सत्य गबन सुनी सब बिल खाने। जब सच्ची बात सबको मालूम तो जो जाना कि सचमुच राजा जनक दशरथ जाना चाहते हैं, तो सब बिलखने लगे, रोने लगे। मनहु माँ मनहु सांझ सरिच सकुचाने। जैसे संध्या होते ही कमल के संपुट बंद हो जाते हैं, उसी तरह यह समाचार सुनते ही नगरवासी सभी दुखी हो गए। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ सिद्ध चला बहुभांति। कहते हैं, आते समय जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, बारात के लोग लौटते समय जहाँ जहाँ वास किए, तहाँ सिद्ध चला बहुभांति, वहाँ सब प्रकार से सिद्ध भोजन, रसोईया का सामान भेजा गया। विविध भांति सेवा पकवाना, मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाय बखाना। अब वहाँ बहुत तरह मेवा पकवान, तरह तरह की चीज़ें जहाँ जहाँ ठहरते वहाँ भेजा गया। कैसा क्या क्या भेजा गया, न जाय बखाना, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भरी भरी बस है अपार कहारा। अब कितना बसहा पर भर भर करके और कहार पर भर भर करके। अब पठे जनक अनेक सुसारा। राजा जनक ने अनेक तरह के ऊपर की चीज अनेक सजाए हुए सब कुछ भेजे। सारा तुरग लाख रथ सहस 25। तुरग घोड़ा 1,00,000, रथ सहस 1,000, रथ 25,000। तुरग लाख रथ सहस, 1,00,000 घोड़ा, 1,000 रथ, अब 25,000। सकल संवारे नख अरुषा। सभी नक्शे से सजाए हुए ये सभी राजा के पास भेजे गए, दशरथ के पास भेजे गए। मत्त सहस 10 सिंधुर राज साजे। एक नहीं 10,000 हाथी सजाए गए। अज नहीं देख दिस कुंजर लाजे लाजे। इसको देखकर दिशकुंजर, दिशाओं के हाथी लज्जित हो गए। कनक बसन मणि भरी भरी जाना। सोना, वस्त्र, मणि, भरी भरी सवारी। महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। भैंस, गाय, अनेक तरह की चीजें भेजी गई। दाइज अमित न सकिय कही, भिन्न विदेह में बहोरी। अब जनक जी ने
फिर से अपरिमित दहेज दिया। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोड़ी। कहते हैं कि लोकपाल जब जनक जी जो कुछ दे रहे हैं घुमा के, लोकपाल जब उन सबको देखते हैं तो देख करके लोक संपदा थोड़ी, लोकपाल की संपत्ति उससे सामने में नगण्य बुझाती है। सब समाज मई भांति बनाई, सब समाज ऐ भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पटाई। इस प्रकार संपूर्ण समाज को इसी तरह बनाकर राजा जनक ने दशरथ को अवधपुर अयोध्या भेज दिया। चलहि बारात सुनत सब रानी। जब बारात चली, यह बात रानियों को पता चला। अब विकल मीन गण जनु लघु पानी। सभी रानियां बेवल हो गई। कैसे बेवल हो गई? जैसे थोड़ा पानी होने पर मछली छटपटाने लगती है, उसी तरह सभी रानियां व्याकुल होने लगी। पुनि पुनि सी ये गोद करिल ले ही। बार बार माँ सुनैना सीता को बार बार गोद में लेती है। अदेय शेष शिखा दे, उसे आशीर्वाद देती है और उसे शिक्षा देती है। हो यह संतत यही पुआ प्यारी। आशीर्वाद क्या देती है कि तुम पिया को प्यारी बन जाओ, हो जाओ, तुम संपत्ति संपन्न हो जाओ। चिर वही बात अशीष हमारी यह आशीर्वाद, हमारा यह आशीर्वाद है कि तुम सदा अहिबात रहो। सासु ससुर सुर, सासु ससुर गुरु सेवा करहु। वहाँ जाकर सास की, ससुर की, गुरु की, सबकी सेवा करना। अब पति रुख लख आयस अनुसर ही। और सब वही काम करना जो पति की इच्छा हो। पति की इच्छा को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए सबके आज्ञा का अनुसरण करना। अति स्नेह बस सखी सयानी। इस प्रकार जो सब चतुरा सखियां थी, वो सब प्रेम के वशीभूत होकर नारी धर सिख वही मृदुबान, कोमल शब्दों में नारी धर्म की शिक्षा दे रही है। सादर सकल कुमारी सहन समझाई। अब सादर सकल कुमारी समझाई। अब राजा स्वयं दशरथ, राजा जनक ने स्वयं आदर के साथ सभी पुत्रियों को समझाया। रानी बार बार उर लाई। रानी सुनैना बार बार हृदय से लगाती है। बहुरी बहुरी मैं तही महतारी। बार बार माता से मिलती हैं, पुत्रियां मिलती हैं। कहीं बिरंची